नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का यह माल रोड और रिज अपनी बहुआयामी विस्मृतियों को संजोए हुए हैं। यहाँ पर स्थित ऐतिहासिक भवन, यहाँ पर स्थापित विभिन्न विभूतियों की मूर्तियाँ, जिनका राष्ट्र और प्रदेश निर्माण में अविस्मरणीय योगदान रहा है, सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र, पर्यटकों के लिए आकर्षण स्थल, ये इसकी बहुत सी विशेषताएं हैं। यदि हम अध्यात्म, योग और तप के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो माल रोड और रिज के ठीक ऊपर पहाड़ी पर स्थित जाखू मंदिर इसका साक्षात प्रमाण है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण अध्यात्म, तपस्वी और योग मुनि यक्ष ने करवाया था। अर्थात ये रिज और माल रोड तप, योग और अध्यात्म को भी प्रतिबिंबित करता है। आज योग वैश्विक शब्द बन चुका है, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक है। आज 21 जून की तारीख है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष इस दिवस को मनाने के पीछे एक मकसद होता है, एक विषय होता है। इस बार का जो विषय है वह है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, यानी पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। हम आपको थोड़ा सा इस पर भी बताना चाहेंगे कि 21 जून का दिन ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में क्यों जाना जाता है। क्योंकि यह वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे बड़ा दिन होने के कारण इसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है, और यह दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली होता है। जब हम योग की बात करते हैं तो योग को यदि हम सरल भाषा में परिभाषित करें तो उसका अर्थ होता है जोड़ना, और यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो ये 4 अल्फाबेट से बना हुआ शब्द है YOGA, अर्थात यील्डिंग, ऑप्टिमाइजिंग, ग्रोथ, अमेजिंग। अर्थात योग केवल धर्म नहीं, विज्ञान है और शरीर और आत्मा को जोड़ने का विधान है। तो आइए अब हम बात करेंगे आज के विषय को लेकर के, योग और स्वास्थ्य कैसे आपस में एक दूसरे का पूरक है, कैसे इसमें समन्वय है, सामंजस्य है। और इस माल रोड और रिज पर देश विदेश से घूमने आए हुए विभिन्न पर्यटकों से भी हम इस पर चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और जो हमारे स्थानीय निवासी हैं उनका भी इस विषय पर क्या कहना है उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आइए अब हम बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। कहा जाता है कि योगा इज द आर्ट ऑफ अवेयरनेस ऑन द कैनवास ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। आइए इस पर जानते हैं कि हमारे स्थानीय लोगों के का इस पर क्या विचार है। तो आइए मिलते हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपना परिचय दीजिए, और उसके पश्चात मेरा आपसे प्रश्न रहेगा। जैसा कि मैंने कहा कि दिस इज़ एन आर्ट ऑफ अवेयरनेस, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद। मेरा नाम देवेंद्र है। मैं सबसे पहले दूरदर्शन की पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा। हर समय पर, हर मौके पर अलग अलग विषयों पे ये आवाज़ उठाते रहते हैं हमारे समाज के और हमारे देश के। राजनीतिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, कोई इंडिया पर्सनल को किसी की समस्या, हर समस्या को उजागर करने का दूरदर्शन काम करता है। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो जिस तरह से आप आइए, अब हमारे 21 जून जो है अभी हमारे सामने हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे जो मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि भी योग जो एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पे मनाया जाए। तो योग हमारे ऋषि मुनियों की एक ऐसी पद्धति है जो हमारे शरीर को विज्ञान के साथ जोड़ती है। आज अगर आधुनिक युग में देखें तो आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि भी हम क्या करें। अपने स्वास्थ्य को लेकर हर तीसरा आदमी जो है हॉस्पिटल दौड़ रहा है, ये हर कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है। ये सबसे अच्छा जो एक विकल्प है हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे अध्यात्म ने दिया है हमारे देश के लोगों को, हमारे समाज के लोगों के लिए।
तो इसे करें। इसमें योग में बहुत सारे आप प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, हनुमान दंड लगाइए, और बहुत सारे आसन भी है जिसको हम इजीली कर सकते हैं, अलग अलग बीमारी को भी दूर करते हैं। तो योग एक हम सब के लिए एक मैसेज भी है, और ये सभी व्यक्ति को करना चाहिए। और सभी देश दुनिया और प्रदेश के लोग, हम लोगों ने अगर पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है योग का, तो सबसे पहले अगर मैं अपने आप को मानता हूँ कि अगर मैं भारतीय होने के नाते योग को फॉलो करता हूँ, तभी हमारे साथ पूरी विश्व चलेगा। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि योग आज कोई नया शब्द नहीं है। योग 5000 वर्ष पुरानी एक प्राचीनतम पद्धति है, एक साधना है, और ये पद्धति सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही है। लेकिन इसे चाहे हम हर्ष का विषय कर लें या एक सोच या दुख का विषय भी है कि हम त्योहार और दिवस को एक दिन मानकर तो अपना लेते हैं, उसको मना लेते हैं। क्यों हम योग को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में सम्मिलित नहीं करते? पहले अपना परिचय। मैं राहुल ठाकुर रोडू से बिलोंग करता हूँ और मैं HPU में स्टूडेंट हूँ इंग्लिश लिटरेचर का। तो योग के बारे में क्या ही कहे, योग मतलब अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। मतलब योग करने से ज़रूरी नहीं है हमारा फिज़िकल फिटनेस ही हो, ये मेंटल फिटनेस के लिए भी काफ़ी अच्छा है। जैसे आपने कहा कि योग का मतलब एक पर्टिकुलर डे पे ही योग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, एक त्यौहार के रूप में ही। इसको हमारे को वैसे डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहिए योग को। योग ही नहीं, मतलब कोई सी भी एक्सरसाइज करे, उससे हमारी हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो मतलब कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग मतलब घर पे वर्कआउट करते हैं, कुछ योग करते हैं। तो मतलब योग को डेली करना चाहिए, डेली बेसिस पे करना चाहिए, ना कि किसी त्यौहार के रूप में ही मनाना चाहिए इसे। कहा गया है कि योग एक वरदान है और जो इसे करता है वो महान है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग का स्वास्थ्य में क्या महत्व है? ये सबसे पुराना एक ऐसी विधि है जो स्वस्थ रखने के लिए और लंबी आयु के लिए। ये एक पतंजलि हमारे योग ऋषि थे जिन्होंने इसकी नींव डाली। तो योग में योग संपूर्ण है, यूनियन का, जिसमें हमारा शरीर भी आता है और हमारा जो है ये ब्रेन जो है, दिमाग जो ये आप कहो कि इन दोनों चीज़ों का योग जो है वो है। बाकी जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं जो दूसरे, उसमें ये इसमें योग नहीं होता है। वो सिर्फ हमारे शरीर का ही होता है। लेकिन इसमें शरीर के साथ साथ हमारी सोचने की शक्ति, हमारी ये जो है ब्रेन का, या मान लो जो ये ऊर्जा का संचालक जो है, ये सिर्फ योग में ही दिया है। आज हमारे साथ एक बुजुर्ग माता जी हैं। सर्वप्रथम मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा और उसके बाद मेरा आपसे प्रश्न रहेगा। जी, हम हिसार से हैं, हरियाणा से। सुनीता मेरा नाम है और मैं जॉब करती हूँ बाल विकास में। और बड़ी खुशी हुई हमें कि आज आप हमारे प्रदेश की राजधानी शिमला में घूमने आए हैं और आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे दूरदर्शन हिमाचल के लिए दिया। जैसा कि आपको विदित है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप कैसे इसे देखती हैं योग? क्योंकि देखिए, आप स्वयं नौकरी भी करती हैं, विभिन्न जिम्मेवारियां, उसके साथ कैसे योग और स्वास्थ्य का? देखिए, योग और स्वास्थ्य का बिल्कुल आपस में समन्वय है, क्योंकि योग के बगैर स्वास्थ्य नहीं है। हम बहुत सी दवाइयों से, बहुत सी फिजिकल उससे हम बच सकते हैं अगर हम योग करना चाहें। और हम अपने फील्ड में भी बहुत ज़्यादा योग पे वो रखते हैं कि 21 को भी या हर रोज़ डेली हम अपने बच्चों को योग करवाते हैं 10 मिनट के लिए। छोटे बच्चों की हाइट बढ़ती है और गर्भवती माताएं और हैं, इन सब के लिए भी योग बहुत है। बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी अनेकों बीमारियों से वो करते हैं। देखिए, आप बहुत ही बधाई और प्रशंसा का पात्र है, क्योंकि आपने कहा कि केवल एक दिन मात्र योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसे हमें नित्य प्रति अपनी दिनचर्या में नित्य
नित्य प्रति करना चाहिए और हम करवाते हैं अपनी फील्ड में नित्य प्रति। बस सुबह सुबह अगर टाइम निकाले, जल्दी उठे, योग करें तो हमारा सारा दिन अच्छा जाता है। और ऐसे बोलते हैं ना, जैसे हमारी भाषा में कहो, शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा। और एक हमारी हरियाणवी भाषा में रिकॉर्ड है, मार मंडा सा जोर का के भरोसा होगा, उसके लिए शरीर बहुत ज़रूरी है। हाँ, यही है। कहा जाता है कि योग कर्मसु कौशलम, योग हमारे कर्मों में कुशलता को लाता है। और जब हमारे कर्मों में कुशलता होगी तो हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर में भी स्वाभाविक रूप से कुशलता होगी। आइए इस पर हम जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है, कौन से क्षेत्र के रहने वाले हैं आप? नमस्कार जी, मैं विनोद कुमार हूँ। मैं हरियाणा पुलिस से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और आज छुट्टियाँ हुई हैं बच्चों की, बच्चों को कहा कि थोड़ा फन के लिए हम थोड़ा आए हैं कि हमारा जो यहाँ पे चल रहा है, जो बच्चों का होता है, साल में एक बार तो टाइम मिलता है बच्चों को, हम घुमाने के लिए लेके आते हैं। तो उस वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ देखा तो यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वर्ष में अगर हम कुछ दिन समय निकाल करके घूमने आते हैं तो वह भी योग के अष्टांग रूपों में एक रूप आ जाता है। क्या कहना चाहिए? ये भी हमारे जो बच्चों के लिए, जो हमारे फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, जैसे हम निकलते हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो जो जाते थे, उनका इतना रहता था योग में कि वो अपना रूटीन ही उनका योग से शुरू होता था। और शुरू सुबह से ही अपने रूटीन में लगते थे, खेत में जाते थे, वो होता था, उनको वर्जिश की ज़रूरत नहीं होती, जिम की ज़रूरत नहीं होती थी। वो उसी में अपना सारा समय निकाल देते थे, खेतों में जाता, आना जाना, पैदल चलना, ये सबसे बात था। अब जो हम चलने लगे, हम गाड़ियों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उस वजह से हमें एक टाइम अपने शरीर के लिए, अपनी लाइफ के लिए निकालना पड़ता है, जिसके लिए हमें 1-2 घंटे के लिए सुबह जल्दी उठ के अपना एक योग के लिए निकालना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है हमें। जैसा कि आप पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और आपका शरीर स्वयं अपने आप में बयान कर रहा है कि व्यायाम और जो योग है वो तो आपके लिए बहुत ही लाजमी और ज़रूरी है, इस पर क्या कहना है? देखो जी, ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये हर एक आदमी के लिए है। जो फिटनेस है, हर एक नॉर्मल आदमी हो, चाहे आर्मी पर्सन हो, चाहे पुलिस पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, उनके लिए ये जो योग, ये जो फिटनेस है ना, वो ज़रूरी है। क्योंकि हम सब काम करते हैं अपने निजी टाइम में, 10-12 घंटे हम कहीं शॉप में बैठते हैं, कहीं बैठते हैं, तो अपने शरीर के लिए हर एक पर्सन को 2 घंटे निकालने ज़रूरी है। उसमें सुबह सुबह योग करो अपना, वो सबसे बेटर है। आप एक महिला होने के नाते देखिए, आपके ऊपर विभिन्न जिम्मेवारियां होती, घर से लेकर के, और कई तो कामकाजी महिलाएं भी होती हैं जो नौकरी पर जाती हैं। ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए योग के लिए कैसे समय निकालते हैं? देखिए सर, लेडी का तो रूटीन जो वर्क होता है वो ऑल डे ही योगा का ही होता है, योग ही है। क्योंकि मॉर्निंग में उठते समय ही हमारा वर्क स्टार्ट हो जाता है। मॉर्निंग से ही जो बच्चों के लिए जो हमारे कार्य होते हैं, घरेलू कार्य होते हैं, वो एक अपने शरीर के ही लिए है। क्योंकि यदि हमारा शरीर कंटिन्यू काम करता रहेगा तो इतना वक्त हम नहीं निकाल पाते स्पेशल एक चीज़ के लिए। तो हमारा वो वर्किंग में ही आ जाता है कि हम अपना फिटनेस का उसी में करते हैं। लेकिन मेरा आपसे आग्रह भी रहा, क्योंकि देखिए इस पर भी शोध हुआ है कि जब हम कार्य करते हैं तो उसमें हमारी यौगिक क्रियाएं इतनी नहीं हो पाती जितनी कि एक स्पेसिफिक समय दे करके। तो हमें अपेक्षा करेंगे कि आप जो है अब योग को प्रारंभ कर दें। एक्चुअल हमारा एक ट्रस्ट है देवा दुर्गा शक्ति, उसमें हम महिलाओं को प्रेरित करते हैं कि योगा क्लासेस हमारे पास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो उसमें भी हमारा काफ़ी 450 लेडीज़ का एक पूरा ग्रुप है, जिसमें कि हम लेडीज़ को अपना योगा क्लासेस द्वारा हम प्रेरित करते हैं कि अपने शरीर की फिटनेस के लिए क्या क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या क्या नहीं। और मैक्सिमम 2 या 2.5-3 घंटे तक हम वहाँ योगा क्लासेस की क्लासेस ज्वाइन करते हैं, हर एक लेडी के अपना शरीर की फिटनेस के लिए। और अपने बच्चों को भी हम यही प्रेरित करते हैं कि कुछ अपने फ्यूचर में, अपनी लाइफ में ऐसा कुछ टाइम निकालो जो हमारे फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत अच्छी बात है कि स्वयं के लिए तो इंसान करता है, लेकिन जब दूसरे के लिए वो प्रेरणादायक बनता है तो अपने आप में एक उदाहरण पेश होता है। आप क्या कहेंगी योगा और स्वास्थ्य? मेरा मानना ये है कि योगा स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम आगे अपना फ्यूचर में अपना हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अगर अच्छा डाइट लेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारा आगे फ्यूचर अच्छा होगा।
और सभी को 1 घंटा या 1.5 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालना चाहिए। ये मुझे लगता है ज़रूरी है। आज की लाइफ़स्टाइल में तो ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बाहर का आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे पास सभी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग डिप्रेस्ड हैं। हम डिप्रेस्ड इसलिए हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओवर वर्कलोड है और ओवर थिंकिंग करते हैं, और हमारा खाने पीना भी ऐसा हो गया है कि बाहर का लोग खाते हैं तो ऑलवेज टेंस्ड रहते हैं। तो इसलिए अगर हम एक्सरसाइज और ये योग व्यायाम वगैरह करते रहें तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी अपनी मेंटली स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं और मेंटल की हेल्थ सुधार सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे योग? सिर्फ फिजिकली फिट रहने के लिए आजकल जैसे हम लोग पेरेंट्स हैं, पहले तो यंग थे तो स्कूल में प्रैक्टिस किया करते थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज्वाइन रहते थे। अब हम लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा होता है हमारी लाइफ में, बिजनेस करना, घर की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए अर्ली मॉर्निंग उठ के अगर हम योगा करें तो बहुत सी चीज़ें हम लोग बॉडी में बीमारियों को भी कवर कर सकते हैं और इन फ्यूचर भी हम हेल्दी रह सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक हमारी जो है हम एज को भी थोड़ा कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि अपने को जितना जल्दी उठें, वैसे तो सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी है, जितना योगा हो सकता है उतना बेटर करना चाहिए। और से नो ड्रग्स, ओनली हेल्थी एंड हेल्थी लाइफ अपने को जीनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चे नशीली पदार्थों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उनकी इस मानसिकता, इस विकृति को दूर करने के लिए योग एक बहुत बड़ा साधक सिद्ध हो सकता है। क्या कहना है? ये ना सिर्फ अपनी मानसिकता होती है कि अपन नशे को दिमाग में बैठा लेते हैं, या आप कह देते हैं कि अपने शरीर को इसकी ज़रूरत है। शरीर को इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ये अपनी मानसिकता है। आप दिमाग को बिल्कुल सेट करेंगे कि आपने इस चीज़ को नहीं लेना, ये ड्रग्स नहीं लेनी, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। योग साधक और साधना के बीच में एक समन्वय और सामंजस्य को स्थापित करता है। योग हमारे शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ करता है, आइए जानते हैं। हमारे पास कुछ पंजाब से आए हुए यहाँ टूरिस्ट हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नमस्कार जी, मैं पंजाब के रहने वाला हूँ। देखो, योग ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਖਿਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਹਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਔਰ ਫਿੱਟ रहिए। इस करके बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। सर, मेरा नाम नेहा है। मैं बेसिकली सिरमौर से बिलोंग करती हूँ, पर मैं यहीं शिमला में रहती हूँ। मैंने संजौली कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और फिलहाल मैं लाइब्रेरी में अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ कर रही हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रही हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अपने आप में एक बहुत ही तनाव, क्योंकि देखिए ये आपके भविष्य को निर्धारित करता है। तो ऐसे में योग कैसे आपको एक मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से एक संतुलन दे सकता है? योग बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमारे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना होता है तो हमारे दिमाग को बहुत स्ट्रेस होता है, ठीक है। सुबह उठ के अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमारे को बहुत रिलैक्स फील होता है, ठीक है। हम जितनी भी शारीरिक क्रियाएं करते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं, उससे हम फिजिकली फिट रहते हैं। प्लस जो हमारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं योग की वजह से वो भी कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। और मतलब जो आज की डेट में स्टूडेंट्स को, सब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तनाव होता है ना, स्टडी से रिलेटेड, कि हमारे करियर का क्या होगा क्या नहीं। पर अगर योग करते हैं तो उससे हमारा जो मानसिक संतुलन होता है वो भी कंट्रोल में रहता है। इसलिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप सभी सुबह उठकर रोज़ योग करें। अगर योग नहीं कर सकते तो एटलीस्ट थोड़ी देर मेडिटेशन करें। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मानसिक शारीरिक रूप से, और जैसा कि महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस की, उसको भी ये बैलेंस करता है। बेटा, आपसे जानना चाहेंगे आपका परिचय कहाँ है? सर, मेरा नाम पूजा है और मैं भी बेसिकली सिरमौर से हूँ और मैं शिमला में ही रहती हूँ बचपन से लेकर, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है संजौली कॉलेज से। योग को आप किस दृष्टिकोण से देखती हैं? सर, योग बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि बच्चे, बड़े, बूढ़े, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा जो हेल्थ है आजकल बहुत
ऐसा रहता है कि नहीं ठीक नहीं रहता है मतलब, तो योग करके हमारा जो हेल्थ है बहुत ठीक रहता है और हमारा जो एजुकेशन है वो भी ठीक रहता है, पढ़ने में हमारे को आसानी होती है, उसके लिए फिर सबको योग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नाम तनुश्री मंध्यान है और मैं यूपी से हूँ। मैं इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज के रूप में जाना चाहता है एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना और जो महाकुंभ के लिए बहुत फेमस है। और अभी महाकुंभ की समाप्ति हुई 2025 के फेब में, तो मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है। योगा इंडिया से ओरिजिनेट होता है अगर हम उसकी हिस्ट्री पहचाने तो, और योगा को इंडिया ने एक्चुअली 170 कंट्रीज़ में इंटरनेशनली फेमस किया है। तो योगा आज के टाइम सिर्फ इंडिया का ही नहीं बट पूरे वर्ल्ड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कल्चर या पार्ट बन चुका है। और मेडिकली वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स के लिए नहीं बट मेंटल और इमोशनल कैपेसिटी को भी सपोर्ट करने के लिए योगा बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिया एक्चुअली पायनियर है जो वर्ल्ड या वेस्टर्न कंट्रीज़ में योगा के कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे जितने भी आसपास के लोग हैं सब ने यही बोला है कि हेल्थ, और अगर आपको हेल्थ सही करनी है आप स्टार्टिंग कर सकते हैं योगा से। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि योगा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप चालू करते हैं, आप अपने एक रियल लाइफ उसमें ले आते हैं एवरीडे बेसिस में, और वो आपके एक उसमें बस जाता है और आप सही रहेंगे उससे। आप जहाँ तक भी, जैसे इन्होंने भी कहा, एक वो हेल्थ एट्रीब्यूट है जो ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। और जिस तरीके की हम लोग की लाइफ हो गई है, बी इट फ़ोन, बी इट जो भी है, आप 1 घंटा निकाल लेंगे उसके लिए तो काफ़ी बेहतर होगा आपकी ज़िंदगी के लिए और आगे वाले। हमारा देश समरूपता को परिदर्शित करता है। हम चाहे किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हों, यदि हमारी मानसिकता, हमारी सोच सकारात्मक दृष्टिकोण से हो तो यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। 21 जून आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हर व्यक्ति, न केवल हिमाचल की बात है, संपूर्ण देश की बात करें, संपूर्ण विश्व की बात करें, आज सब योग में एक साधन और साधक के रूप में जुड़े हुए हैं। योग शरीर के लिए किस प्रकार से ज़रूरी है, किस प्रकार से आवश्यक है, आइए हम जानते हैं। सर्वप्रथम मैं जानना चाहूँगा कि आप कौन से क्षेत्र की रहने वाली और आपका नाम? मैं पंजाब की रहने वाली हूँ, मेरा नाम अनीता है, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आज 21 जून का दिन है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में आज संपूर्ण विश्व में न केवल चर्चा है लेकिन यौगिक क्रियाओं के माध्यम से आज इसे साधक के रूप में किया जा रहा है। तो आप योग को स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसे देखते हैं? ਯੋਗ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਫਿਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਆ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਆਲ-ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जैसे कि आप एक महिला हैं और महिलाओं पर संपूर्ण घर की जिम्मेवारियां होती है, उसे कई तरह के किरदार निभाने पड़ते हैं। घर में अपने सास बहू को भी देखना पड़ता है, पति की बात भी सुननी पड़ती है, बच्चों की भी परवरिश करनी पड़ती है। ऐसे में आप योग के लिए किस प्रकार से समय निकालते हैं? योग के लिए वैसे तो समय निकालना कहते हैं कठिन है, लेकिन किसी भी काम के लिए अगर हमें कुछ करना चाहिए ना, कैसे मन से पहले होना चाहिए कि नहीं मैंने ये करना है। अगर करने पर आ जाए तो लेडी सब कुछ कर सकती है। हाँ सही कहा आपने कि यदि हम अपने ध्यान को एकाग्रचित करें, कहा भी जाता है कि योगः निर्विशः मना, कि जी योग को जो है ना बिल्कुल शांत और निर्विष मन से। वैसे भी जैसे कहते हैं ना कि अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। हम सबके लिए निकालते हैं, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, ड्यूटी के लिए, सब, लेकिन हम अपने लिए टाइम निकालना भूल जाते हैं। लेकिन हमें रोज़ योग करना चाहिए और अपने लिए टाइम ज़रूर देना चाहिए। तो सही कहा आपने हमारे लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि हमने माल रोड और रिज पर विभिन्न लोगों से योग और स्वास्थ्य को लेकर के उनके विचारों को जाना, उनके विचारों को साझा किया,
अंततोगत्वा यही निष्कर्ष निकल के आया है कि योगा इज ए लाइट, वंस लिट इट विल नेवर डिम। अर्थात यदि हम योगा को अपने दिनचर्या में अपनाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ एवं हृष्ट-पुष्ट रह सकता है। तो दर्शकों, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।